हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ादी मेरी ब्रांड। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आज आप लोगों को ले चलती हूँ नागर टाउन, जो एक टाइम में कुल्लू वैली की कैपिटल हुआ करती थी। चारों ओर पीर पंजाल हिमालयन रेंज और बड़े बड़े पहाड़ और कुछ पुराना इतिहास। ये नगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पे स्थित मनाली से 22 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इस नगर में एक 500 साल पुराना कैसल है जिसको हम लोग नागर कैसल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गाइस। तो गाइस, मैंने ये वीडियो शूट अर्ली मॉर्निंग में किया था क्योंकि रश ना हो और मैं आप लोगों को सही तरीके से हर चीज़ को दिखा पाऊँ। तो मैंने एक नाइट का एकोमोडेशन लिया था, इसलिए मुझे एंट्री फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते हो तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का एंट्री फ़ी देना पड़ेगा। और इसका विजिटिंग आवर्स है 9 AM to 6 PM। ये रहा एंट्रेंस। आपको यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा। सामने वो आपको रिसेप्शन दिखेगा। गाइस, यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिलेगा जिसमें कुल्लू और मनाली के बीच रास्तों का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी मूवीज़ और एपिसोड यहाँ पे शूट हुए हैं जिसके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। ये नागर का इतिहास को यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि पर्यटक यहाँ आकर इस नागर के इतिहास के बारे में जानें। रिसेप्शन, जिसमें आप आकर अपना बुकिंग वगैरह आप कर सकते हो अगर आपको एकोमोडेशन लेना है। और पास में ही ये पार्किंग लॉट भी आपको मिल जाएगा। याद रखें, ये पार्किंग लॉट उन लोगों के लिए है जिन्होंने एकोमोडेशन लिया है। रिसेप्शन के बाहर आपको ये बोर्ड मिलेगा जिसमें नागर कैसल का मैप और रूम के टैरिफ दिए हुए रहेंगे जिससे आप रूम बुकिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी hptdc.in, और इस पे भी आप अपना पहले से बुकिंग करवा सकते हो। तो गाइस, ये रहा वो स्पॉट जहाँ पे जब वी मेट की सॉन्ग ये इश्क हाय की शूट हुई थी। तो चलिए, मैंने एक क्लिप डाल ही दिया ताकि आप देख लो। जब भी आप इस मूवी को देखते हो तो ज़रूर याद करना कि नागर कैसल में ये मूवी शूटिंग हुई है। मैं तो सोच रही थी कि अगर इस कैसल के बाहर ये ड्रेस मुझे मिलती तो शायद ये फ़ोटो शूट भी हो जाता मेरा यहाँ। अंदर घुसते ही आपको एक टेम्पल मिलेगा जिसको जगती पट के नाम से जाना जाता है। गाइस, जैसे आप देख रहे हैं कि ये दरवाज़ा खुला है, यहीं पे मैंने अपना रूम लिया था। यही मेरा रूम था। गाइस, इस कैसल की सबसे खासियत बात तो ये थी कि पूरी की पूरी कैसल में स्टोन और वुड का ही इस्तेमाल हुआ है, वो भी बिना सीमेंट और कोई पुट्टी के। ये रहा हॉल रूम जिसमें राजा बैठा करते थे। आप देख सकते हैं
पुराने फर्नीचर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको पुराने लाइट्स भी देखने को मिलेंगे। इस कैसल के बाहर अगर आप अपने निगाहें डालोगे तो आपको इतना प्यारा सा ये इलाका लगेगा नागर का, जिसमें छोटे छोटे घर, पेड़ पौधे, बर्ड्स, स्नो पिक जिसमें चार चांद लगा देती है इस नेचर को। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नेचर के लैप में बैठे हो। तो गाइस आप यहाँ पर भी देख सकते हो कितनी सुंदर लकड़ी के ऊपर ये कलाकारी की गई है। गाइस इसके नीचे एक म्यूजियम है जिसके खुलने का टाइमिंग है 10 बजे, और मैं अभी अर्ली मॉर्निंग में अभी ये शूट कर रही हूँ जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो जैसे ही वो खुलेगा मैं आपको वो म्यूजियम का नज़ारा दिखाऊंगी। तो गाइस ये एग्जैक्टली वही स्पॉट है जहाँ पे ट्यूबलाइट मूवी की शूटिंग हुई थी। तो गाइज यहाँ पे एक आपको छोटा सा शॉप मिलेगा जहाँ पे आप कई तरह की चीज़ें ले सकते हैं, जैसे शॉल हो गया, बेडशीट हो गया, वगैरह वगैरह। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट की ओर। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा मेनू बोर्ड लगाया गया है और इसके ऊपर रेस्टोरेंट है। बताया ये जाता है कि आज से 500 साल पहले राजा सिद्ध सिंह जी और उनके जितने सक्सेसर आए बाद में, ये उनका डाइनिंग एरिया हुआ करता था। पर 1978 में हिमाचल टूरिज्म ने इस डाइनिंग एरिया को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। आप चाहे तो अंदर पे बैठकर भी खा सकते हो, या फिर यहाँ पे एक बाहर में छोटा सा एरिया है जहाँ पे टेबल चेयर्स लगे हुए हैं। आप नेचर का मज़ा लेते हुए आप अपना भोजन का आनंद ले सकते हो। इस रेस्टोरेंट में आपको गढ़वाली भोजन भी मिलेंगे, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बाहर में ही अपना डिनर या लंच करो। तो गाइज अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब चलते हैं म्यूजियम की ओर। तो गाइस सुबह के 10:30 बज चुके हैं और म्यूजियम भी खुल चुका है, पर्यटकों का आना जाना लगा है। तो चलिए देखते हैं इस छोटे से म्यूजियम में क्या है। इतना बड़ा तो म्यूजियम नहीं था, पर हाँ छोटे से कॉर्नर में इतना सुंदर सा हिमाचल प्रदेश का विलेज को यहाँ दर्शाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं वॉल पे देवदार ट्री और माउंटेन का पेंटिंग, और सामने ही आपको नागर कैसल का एक ढांचा मिलेगा।
और यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स किस तरह से रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उनका अटायर था, इन सारे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। तो गाइज़ ये वही जगह है जैसे आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे राजा और राज घराने से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण लोग बैठकर कई मुद्दों पर बातें करते थे और कई मुद्दों पर डिसीजन लेते थे। तो इसे एज अ ओपन मीटिंग हॉल के रूप में यूज़ किया जाता था। और ये चारों तरफ ये 17 इसमें कमरे हैं जहाँ पे राज घराने के लोग यहाँ रहा करते थे। तो गाइज़ जैसे कि आपने देखा, ये पूरा कैसल देवदार की लकड़ी और स्टोन से बनाया गया है। इसमें कोई तरह का सीमेंट या कोई तरह का पुट्टी यूज़ नहीं हुआ है। और इस आर्किटेक्चर को हिमाचल प्रदेश में काटकुनी के नाम से बोला जाता है, यानी कि ये कैसल पूरी काटकुनी शैली से बना हुआ है। खास बात ये है कि 500 साल से भी पुराने इस कैसल के निर्माण में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसे बताया जाता है कि नगर कैसल का उपयोग शाही परिवार के रहने के लिए किया जाता था और यहाँ पे रियासत से जुड़े काफ़ी काम यहाँ होते थे, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे उससे बड़ी डिसीजन लेनी हो, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे हुआ करते थे। लेकिन जब 1846 में अंग्रेज़ों ने कांगड़ा और कुल्लू के घाटी में से सिखों को हटाकर जब अपना कब्जा जमाया था, तो एक ज्ञान सिंह थे राजा, उन्होंने सिर्फ एक बंदूक के बदले फर्स्ट एसी कमिश्नर मेजर हाई को ये कैसल बेच डाला था। जबकि 1905 में एक भयानक भूकंप भी आया था। इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका था, परंतु ये कैसल ज्यों का त्यों रह गया था। तो ये रहा गाइज मेरा एक छोटा सा व्लॉग नागर कैसल का, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।